हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइमन कमीशन 1927 और साथ ही हम डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट को भी। ये कहानी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट की खास बात ये थी कि इसने लेजिस्लेशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही थी कि ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोविजन ये भी था कि इस एक्ट के लागू होने के 10 साल बाद यानी 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस को एग्जामिन करेगा और सजेस्ट करेगा कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। लेकिन 1927 में ही लॉर्ड बिरकनहेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के अंडर इस कमीशन को पहले ही सेटअप कर दिया गया। इस कमीशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स थे और सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। इंडियन लीडर्स के लिए साइमन कमीशन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। क्यों? क्योंकि कमीशन के सभी मेंबर्स ब्रिटिश थे और एक भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था, जो कि बहुत इंसल्टिंग लगा इंडियन पब्लिक को। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाया जा रहा हो तो उसमें एक भी इंडियन का ना होना ये एक बहुत ही बड़ा अपमान था। इंडिया की सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा सब ने मिलकर साइमन कमीशन का बायकॉट करने का डिसीजन लिया। जब ये बात लॉर्ड बिरकनहेड के कानों तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंडियंस खुद से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन कर सकते हैं जो हर क्लास, कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल हो। मतलब ये एक किस्म का चैलेंज और एक इंसल्ट थी इंडियंस के लिए ये वाला स्टेटमेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने ये दिखाया यहाँ पे कि इंडियंस में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है और यही से चैलेंज शुरू होता है और इंडियंस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम में भी दम है कि हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास सेशन होता है जिसमें M.A. अंसारी प्रेसिडेंट थे। यहाँ 2 मेजर डिसीजंस लिए गए। साइमन कमीशन के साथ किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं होगा और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी ब्रिटिश को जवाब देने के लिए। इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उसी को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो एक तरफ साइमन कमीशन और दूसरी तरफ नेहरू कमेटी दोनों लग गए थे अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाने में जिनका मकसद था फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिकमेंड करना। फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो पूरे देश में मास प्रोटेस्ट्स और हड़तालें हुई। जहां भी कमीशन गया उन्हें काले झंडे दिखाए गए। एक नारा सबसे पॉपुलर हुआ, साइमन गो बैक। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, जहां जेम्स स्कॉट नाम के पुलिस ऑफिसर ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया और उस लाठीचार्ज में लाला जी को घातक चोट लगी और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। 28 अगस्त 1928 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लखनऊ सेशन में नेहरू कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उसे फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि कई डेलीगेट्स इंक्लूडिंग जिन्ना, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उसके अगेंस्ट थे। मेन इशू था नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। इसी वजह से अप्रैल 1929 में उन्होंने मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। फिर दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में जहां मोतीलाल नेहरू खुद प्रेसिडेंट थे, वहां उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट यानी नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी जिसे मेजॉरिटी वोटिंग के आधार पर एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि यह भी मांग डोमिनियन स्टेटस की ही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बताया गया कि इंडिया इस रिपोर्ट के साथ रेडी है और ये रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को देने के साथ साथ उनको एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि भैया अगर ये रिपोर्ट 1 साल के अंदर यानी 31 दिसंबर 1929 तक एक्सेप्ट नहीं की गई तो अंजाम बुरा होगा और ऐसे सिचुएशन में एक नए मूवमेंट के लिए रेडी रहना। तो सिचुएशन ये थी कि इंडियन लीडर्स नेहरू रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ साइमन कमीशन अभी भी अपनी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाया था। इस सिलसिले में एक बार फिर से 1929 में साइमन कमीशन इंडिया आया और फाइनली मई 1930 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी।
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दो रिपोर्ट्स थी, साइमन कमीशन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ कहा देखो यार अब एक काम करते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जहां पर ब्रिटिशर्स और इंडियंस एक साथ बैठकर दोनों रिपोर्ट्स पर आमने सामने बात करेंगे। एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आइडिया जिन्ना ने लॉर्ड इरविन को दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का आइडिया ये था कि इन 3 कॉन्फ्रेंसेस के बेस पे एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया जा सके, और वाकई ऐसा ही हुआ। 1930 से लेकर 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और उनके बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। हालांकि इस एक्ट में ज़्यादातर पॉइंट साइमन कमीशन की रिपोर्ट से ही थी और कुछ ही पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट से ही ली गई थी। वैसे जो भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफ़ी डिटेल्ड एक्ट था और इसे आज के करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेस माना जाता है। डाउ डिमोलिशर पे हिस्ट्री के और भी बाकी वीडियोस में अच्छे से डिटेल से कवर किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।